की संख्या अभूतपूर्व रूप से बढ़ी हुई है। दसियों लाख लोग नियमित अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। उसके कारण से अयोध्या वासियों को लेकर कुछ ट्रैफिक चैलेंजेस थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन से वार्ता हुई। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संदर्भ में वार्ता हुई और उसमें कुछ समाधान निकाले गए हैं। लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दीनबंधु तिराहा, लता मंगेशकर चौक, सरयू घाट, भरत राजा दशरथ महल, हनुमानगढ़ी, असरफी भवन, टेढ़ी बाजार, विद्याकुंड, इन सभी स्थलों पर हम लोगों ने एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की है, जहां पर 24 घंटे एम्बुलेंसेस हमारी तैनात रहेंगी। किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो इन एम्बुलेंसेस से संपर्क कर सकता है और वह एम्बुलेंस उनको जहां पर भी उनको स्वास्थ्य संबंधी उपचार मिलेगा वहां पर उनको लेकर जाएंगे। लता मंगेशकर चौक पे हमारी लाइफ एडवांस सपोर्ट सिस्टम की जो एम्बुलेंस होती है वहां पर वह भी खड़ी रहेगी और किसी को दिक्कत होगी तो वो उनकी सेवा करेगी। अयोध्या नगर में जो विभिन्न कट हैं, जो बैरिकेडिंग को बंद करके रखा, जो दाएं से बाएं नहीं जाया जा सकता, बाएं से दाएं नहीं जाया जा सकता है, इन सभी कट पे, वो चाहे प्रमोद वन का है, चाहे पोस्ट ऑफिस का है, चाहे देवकाली का है, चाहे तुलसी उद्यान का है, इन सभी कट पे 15 से 20 मिनट के अंतराल पे अयोध्या नगर के वासियों को उनका आधार कार्ड देखने के बाद उनको दाएं से बाएं दाएं आने जाने दिया जाएगा। एक टाइम इंटरवल फिक्स करके उनको इधर उधर पार कराया जाएगा। सारे कट पे हम लोगों ने मूवेबल बैरियर लगाने को कहा है, वो हमारी कल ही बात हुई थी और वो लगाई भी जा चुकी है। मूवेबल बैरियर होने से उसको हटाना आसान रहता है और यह बात हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, उससे बार बार इस बात को अनाउंस किया जाएगा, इसलिए अयोध्या वासी को इधर से उधर आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। अयोध्या में जो एंट्री पॉइंट है, जैसे दीनबंधु तिराहा है, जैसे रामघाट चौराहा है, जैसे विद्याकुंड है, जैसे गैस गोदाम है, साकेत गैस गोदाम है, जैसे असरफी भवन है, जैसे राजघाट है, इन सभी और साकेत पेट्रोल पंप है, इन सभी एंट्री पॉइंट्स पे अयोध्या वासियों के आधार देखने के बाद कुछ अंतराल के बाद इन सभी एंट्री पॉइंट पे बाइक और उनकी गाड़ियों को अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन वह अंदर आने की सुविधा रामपथ के लिए नहीं है, वह जहाँ पे गलियों में उनका घर होगा वहां तक उनको जाने दिया जाएगा। इन केस मान लीजिए कोई गोंडा बस्ती से आ रहा है और उसको जाना है रामपथ की दूसरी तरफ, तो उसे फिर उदया से घूम के गैस गोदाम वाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि रामपथ में जिस तरह की भीड़ है उस तरह से लोगों को इधर उधर आना जाना संभव नहीं है। ये सारी बातें हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से समय समय पे अनाउंस करती जाती रहेंगी। पुलिस वालों से भी कहा गया है कि लोगों के साथ संवेदना के साथ और मानवीय व्यवहार करते हैं अयोध्या वासियों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनको इधर से उधर कराया जाए। हमारे महानगर के वासियों ने अभूतपूर्व उदारता का परिचय देते हुए और बड़े हृदय का परिचय देते हुए 1 महीने से लगातार तकलीफें सहते हुए हमारे आराध्य रामलला के दर्शन करने आने वाले यात्रियों का न सिर्फ स्वागत किया है, बल्कि कष्ट सहकर उनको आगे बढ़कर उनका स्वागत किया है। इसके लिए हमारे पूरे महानगर के वासी बहुत धन्यवाद और उनका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि वो जिस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में, इन स्थितियों में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और लोगों का स्वागत कर रहे हैं। उनका बहुत आभार और धन्यवाद है। मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि के बाद जब स्थितियां ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल होंगी, यात्रियों का आवागमन थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पर फिर से वो जो ट्रैफिक के रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे हटा लिए जाएंगे और आवागमन पूर्व की भांति सुनिश्चित कर दिया जाएगा। आज जो वार्ता हुई है इस क्रम में लोगों को यह आश्वस्त किया जा रहा है कि लोगों को आवागमन के लिए जितना न्यूनतम कष्ट उठाना पड़े उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी अगर कोई चैलेंज आता है तो उसको भी वार्ता करेंगे। सर, आपको कुछ नंबर जो है डिस्प्ले किया है, अगर इन केस कोई समस्या होती है तो उससे बात कर सकते हैं इमरजेंसी। देखिए, मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर भी दे रखा है और मेरे जितने मेरे सहयोगी स्टाफ है उनका भी नंबर दे रखा है। किसी को भी अयोध्या नगर के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी मेडिकल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी इमरजेंसी है तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है और उसका आवागमन है। महाराज जी, मेला अंतिम दौर पे चल रहा है, ये निर्णय अब क्यों लिया गया? भाई, मेला अंतिम दौर पे चल रहा है, ये कौन निश्चित करेगा? किसी को उम्मीद थी क्या कि पूर्णिमा के बाद इतनी भीड़ बढ़ेगी? किसी को उम्मीद थी कि मौनी अमावस्या के बाद इतनी भीड़ बढ़ेगी? ये निर्णय पहले होना चाहिए। ये मेला अपने आप में अप्रत्याशित है। हर बार मेला होता था कि भाई मौनी अमावस्या के 2-4 दिन बाद ये मेला खत्म हो जाएगा, लेकिन मेला अभी भी चल रहा है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि 26 मार्च शिवरात्रि के बाद ये मेला खत्म हो जाएगा। कई बार आपने देखे, हमने कई बार वार्ता की है, हर बार हमारी वार्ता होती रही और हर वार्ता में कुछ न कुछ सहूलियतें मैं अयोध्या नगर के लोगों के लिए हर बार उपलब्ध कराता हूं। ये बीडी द्विवेदी के देहांत के बाद ऐसा निर्णय लिया गया? देखिए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी।
एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन आप हमारे प्रयासों की लगातार निरंतरता पे आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं उसको लगातार सोशल मीडिया पे शेयर भी करता रहा हूँ, और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा एक ऑफिस के लोग बैठ के दिन भर अयोध्या में शादियां कैसे हों, उनकी गाड़ियां कैसे हैं, इसको सुनिश्चित कराते हैं। और आप भी मतलब जिला प्रशासन की जो स्थितियां उसको भी समझने का प्रयास करें। 10 लाख लोगों को रोज बिना किसी विशेष असुविधा के दर्शन कराना भी अपने आप में एक चैलेंज है। वो लोग उसको भी कर रहे हैं, और अयोध्या नगर के लोगों को कोई असुविधा न हो, इसका हम लोग इसके समन्वय का भी प्रयास कर रहे हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि महाशिवरात्रि के बाद यात्री आने वालों की भीड़ खत्म हो जाएगी। अयोध्या में जो स्थितियां हैं, प्रयागराज में जो स्थितियां हैं, बनारस में जो स्थितियां हैं, विंध्याचल में जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि अभी ये महाशिवरात्रि के बाद भी ये स्थितियां ऐसी चलती रहेगी, और यहाँ पे दर्शनार्थियों का आने वाला क्रम ऐसे बना रहेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए अयोध्या वासियों को न्यूनतम सुविधा हो, उसका प्रयास अभी भी किया जा रहा है। आगे और भी कोई चैलेंज आएगा तो उसके लिए संवाद करके प्रयास। महापौर जी, अवैध जो होटल है उसमें जो अवैध वसूली हो रही है, देखिए, जिला प्रशासन से वार्ता के क्रम में एक बाइकर्स की बात, ई रिक्शाज की बात, होम स्टेज की बात, या जो भोजन कराते हैं उनकी बात, ये इसकी अनियमितताओं को लेकर चर्चा हुई। इसको लेकर भी हम लोग जल्दी कोई आपको रिजल्ट। अवैध पार्किंग को लेकर अवैध पार्किंग में तो हम कार्रवाई ही कर चुके हैं, अवैध पार्किंग में हम कार्रवाई भी कर चुके हैं, और आगे भी हम लोग उसको नियमित करते हैं, बात भी इस पे करेंगे।